पुरानी किताब है, क्या फायदा इससे, सिर्फ रखने के लिए है। जो अल्लाह के कलाम की तौहीन करता है उस पर रहमत नहीं अजाब नाज़िल होता है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये रूह का नूर है। इसकी इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। जब एक बंदा कुरान को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और उसे उठाकर सीने से लगाता है तो अल्लाह उसके नसीब में रोशन रास्ते लिखता है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी इम्तिहान से गुजरता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इम्तिहान सिर्फ उनका सब्र ही नहीं बल्कि उनका ईमान भी आजमाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की, अब्दुल रहमत अली की। थे एक गरीब आदमी लेकिन दिल से सबसे दौलतमंद। एक छोटी सी बस्ती जहां एक झोपड़ी में अब्दुल रहमत अली अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ रहता था। हर सुबह मस्जिद की तरफ रुख करता, फिर मेहनत की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी किसी के घर का काम, मगर हर शाम खाली हाथ ही लौटता। एक रोज जब 3 दिन से रोटी तक नसीब नहीं हुई, उसकी छोटी बेटी ने रोटी मांगी तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो खामोशी से अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, मेरे बच्चों का पेट भूखा हो सकता है लेकिन मेरा दिल तेरी रहमत से कभी खाली नहीं होगा। एक शाम जब वो काम से लौट रहा था, रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद मिली। मस्जिद का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा कुरान शरीफ जमीन पर गिरा हुआ था और मस्जिद में कोई नहीं था। उसने फौरन झुककर कुरान को उठाया, चूमा और सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू, लबों पर सिर्फ एक लफ्ज, अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त उसने इरादा किया, जब तक जिंदा हूं कुरान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उसने मस्जिद के इमाम से कहा, मुझे ये कुरान अपने घर ले जाने दो, मैं इसकी खिदमत करना चाहता हूं। इमाम ने इज्जत के साथ इजाजत दी। घर आकर उसने कुरान को सबसे ऊंची जगह पर रखा। रोज पानी से हाथ धोता, इत्र लगाता, फिर कुरान की तिलावत करता। उसकी बेटियां भी हर रोज उसके पास बैठ जातीं और वो कहता, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसे जीने के लिए है। गरीबी थी मगर सुकून था। हर रोज एक नई रोशनी उसके घर में होती, सिर्फ कुरान की बरकत से। एक दिन कुछ लोग आए। एक अमीर आदमी कुरान की पुरानी नुस्खें खरीदना चाहता था। उन्होंने अब्दुल रहमत से पूछा, तुम इस कुरान को बेच दो, हम तुम्हें हजारों रुपए देंगे। उसने देखा घर में खाली बर्तन हैं, बच्चे भूखे हैं, लेकिन उसने बस इतना कहा, ये कुरान मेरी रोजी का जरिया नहीं, ये मेरी रूह का राज है। लोगों ने ताना दिया, गरीबी में भी इतना घमंड। अब्दुल रहमत अली मुस्कुराया, घमंड नहीं, ये तो सिर्फ मोहब्बत है कुरान से। दुनिया की नजर में अब्दुल रहमत एक फकीर था, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो एक आशिक कुरान था। एक रात जब सब सो रहे थे, उसकी रूह रुखसत हो गई। कुरान उसके सीने से लगा हुआ था, चेहरे पर नूर और लबों पर तिलावत के आखिरी अल्फाज। अगले दिन जब लोग उसके घर आए तो देखा घर में रोशनी थी, हवा में इत्र की खुशबू थी और कुरान उसके सिरहाने रखा रो रहा था। अब्दुल रहमत अली चला गया, लेकिन छोड़ गया एक मिसाल कि ईमान, मोहब्बत और कुरान की हिफाजत सिर्फ दौलत से नहीं, दिल से की जाती है। अगर तुम कुरान की इज्जत करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारा साया बनेगी, लेकिन अगर तुमने उसकी तौहीन की तो याद रखना, अल्लाह का अजाब इंतजार नहीं करता।